सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसका अव्यक्त रूप में ठीक है। सर्वोच्च सिंहासन पर विराज रहे संत सद्गुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन करता हूँ। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज चरणों में दंडवत नमन। परम पूज्य स्वामी नंद किशोर बाबा, पूज्य साधुगण, विशिष्ट जन, गुरुजन, पुरजन, इस पवित्र सत्संग स्थल पर पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबको कोटि कोटि दंडवत नमन करते हैं। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम आप लोग भगवान श्री राम को उपदेश को सुन रहे थे। उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्या उपदेश पाकर आप उस राम के ही राज में प्रवेश कर जाएं। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए अगर कोई साधन है, भगवान को कौन खोज सकता है? ईश्वर को मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, भालू कोई खोज सकता है? नहीं खोज सकता। संत बाबा देवी साहब ने कहा पिंड और ब्रह्मांड की खोज, ईश्वर की खोज मनुष्य शरीर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान श्री राम भी अयोध्यावासी कहते कि तुम मुझे जो प्राप्त करोगे या जो मुझे देख रहे हो, यह तो माया का शरीर है। और मैं जब यह लीला समाप्त करके वैकुंठ में जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सगे संबंधी हैं ना, नगरवासी, अयोध्यावासी तो अपने गाँववासी होगी। तो सोचते हैं जितना ही धरा धाम पे है, सिर्फ अयोध्यावासी वहाँ तक नहीं, जितने भी धरा धाम पे उनके भक्तजन थे, उनको मानने वाले थे, पूजने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, सब की भलाई के लिए सोच रहे हैं कि वह जो है मेरे वहाँ पहुँच जाए।
तब उन्होंने कहा कि हे अवधवासी, अवध का अर्थ होता है अवध, जहाँ मेरा घर है ना वहाँ वध नहीं होता है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो देखना अयोध्या में मेरे पिताजी चले गए, भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि देखा इस अयोध्या में अगर रहोगे तो जीना मरना रहेगा। मैं भी पिताजी को नहीं बचा पाऊँ, क्योंकि धरती क्या है, मृत्यु लोक। भगवान चाहते तो अपने पूज्य पिताजी को बचा सकते, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ का जो नियम विधान बनाया हुआ है देवी देवताओं के द्वारा ही बनाया गया, मृत्यु लोक, देवलोक, गोलोक, इंद्रलोक, विष्णु लोक, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ रहते तो भगवान ने ही इस लोक को बनाया, मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में जो आएंगे तो क्या होगा, सबका मरण होगा। तो भगवान श्री राम दर्शा रहे हैं कि देखो मेरे ही राज, मेरे घर परिवार का आदमी वो चले गए। अब भगवान राम के जब पिताजी जा सकते हैं इस धराधाम से, तो हम लोग सोचिए, इसीलिए तो हम आपके जितने पूर्वज हुए, दादा परदादा पिताजी, सब धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। तो दर्शा रहे हैं कि एक न एक दिन हम आप भी इस धराधाम से चले जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ आप जाइए जहाँ जाने पर पुनः आप लौट के नहीं आइए। तो वह क्या है, अवध, अवधपुर है, अमरलोक है, सचखंड है, सतलोक है, निर्गुण निराकार प्रभु परमात्मा का वह लोक। तो कैसे जाओगे, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यह जो आपका शरीर है ना, इसी शरीर के द्वारा आप साधन ध्यान भजन करके आप मेरे लोग जा सकते हैं, अवधपुरवासी हो सकते हैं। अवध, उसके बाद अयोध्या।